हेलो, वेलकम वेलकम टू लर्निंग पॉइंट्स। यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है, तो हम इस मेथड का यूज करते क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमें 5 इक्वेशन दिए हैं, इसमें हम 5 इक्वेशन को देखेंगे स्टार्टिंग से। फर्स्ट में आपको क्या करना है कि मिड पॉइंट में यदि कोई भी डिजिट दिया है जो प्लस माइनस करने पे आना चाहिए, और जो आपका कोफिशिएंट स्टार्टिंग एक्स स्क्वायर का है उसका मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट संख्या जो भी दिया हुआ वहाँ है उसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 10 लिखा है, 10 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा, 10 बन जा 10, यानी मल्टीप्लाई करने पे जो डिजिट आपके प्लस वाला बीच वाला डिजिट क्या दिया है 3, यानी ऐसे डिजिट लिखना है जिसके प्लस माइनस करने पे 3 आए, और उन्हीं का मल्टीप्लाई करो ना तो कितना आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ए और सी का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन में हम किस टाइप में लिखते हैं इस इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 मानते हैं। तो ए सी इक्वल कितना आना चाहिए, ए सी इक्वल आना चाहिए बी, ए सी इक्वल कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो आप उस डिजिट को यहाँ पे इसमें फैक्टर लिख सकते हो बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिखेंगे सोल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी गेट। ठीक है, इस टाइप में लिख लेंगे। एक क्वेश्चन में पूरा स्टेप बाय स्टेप करता हूं और आगे आप उस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 दिया है। अब आपको 1 यहाँ होता है, 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे इसमें, तो 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल कितना आएगा 10, यानी मल्टीप्लाई करने में 10। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x इक्वल माइनस 10 इक्वल 0, 5 2 जा 10, 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे ये सोल्व, तो यहाँ इन दोनों के पेयर बनाने हैं आपके दोनों डिजिट के, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनाओ, दोनों में कॉमन जो वर्ड होगा उसे कॉमन लेना है, यानी यहाँ पे कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x माइनस 5, फिर यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ आएगा x माइनस का 5। याद रखना है कि इन ब्रैकेट में दोनों संख्या सिमिलर होगी। यदि नॉन सिमिलर आ रही है, प्लस माइनस का भी अंतर आया, तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है, या फिर वो सवाल ही गलत है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ऐसा हो सकता है किसी में यदि प्लस दिया हो माइनस दिया हो, मन से सवाल नहीं बना सकते, और मन से भी सवाल बन जाएगा, पर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो प्लस माइनस में आते हैं, अलग अलग होता है, डिजिट हो ही नहीं पाता है, तो इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देख लो, 1 माइनस 5 है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, तो ये लिख देंगे x प्लस का 2, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा x प्लस 2। इस टाइप में इक्वल क्या है 0, 0 को सेपरेट कर लो, x माइनस 5 इक्वल भी 0 मान लो और x प्लस 2 इक्वल भी 0 मान लो। देन हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x की 2 वैल्यू आएगी। देखो यहाँ नेगेटिव है तो इधर आएगा पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस द, यहाँ लिखेंगे कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड माइनस 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आर ऐसे करते हैं, इक्वेशन आर 5 एंड 2। ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाला देखो, यहाँ से सेकेंड वाले में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 6 2 जा कितना होगा 12, यानी ऐसे डिजिट बताना है जिसका प्लस माइनस करे तो हम क्या है 12 है, तो 4 3 जा क्या होता है 12, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी बीच वाला जो मिड पॉइंट है बी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखो, कैसे लिखोगे, 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 1 चाहिए तो 5x प्लस का ले लेंगे, माइनस का कितना करेंगे, सॉरी 4 ले लेंगे, और माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल 0, दोनों के पेयर बन जाएंगे, दोनों के पेयर में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x,
प्लस का क्या आ जाएगा, 2 जा 4 यानी 2 हो जाएगा ओनली। ठीक है, तो x को कॉमन ले लिए, यहाँ पे -3 कॉमन ले सकते हैं, -3 लोगे तो x + 2 हो जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे इन दोनों में पेयर में सिमिलर जो हो वो कॉमन ले लो, तो x + 2 कॉमन है, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे एक बार, और एक बार अंदर क्या बचेगा 2, 3 = 0। दोनों के सेपरेट में 0 ले लो, यानी यहाँ पे x + 2 = भी 0 मान लो, और 2x - 3 = भी 0 मान लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 2x = 3 एंड x = 3/2। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही, तो लिख देंगे रूट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, कितना आ जाएगा r -2 एंड 3/2 आंसर, ये हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ऐसा है कि a और c कितना होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, देखो 5 का मल्टीप्लाई यदि √2 में मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, यानी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 10, और प्लस माइनस थर्ड तो 7। ऐसे डिजिट कौन सा है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे, तो 5 2 जा 10, 5 2 7। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल कितना आ जाएगा 0। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इस टाइप में भी लिख सकते हो कि ये 2 पहले लिख लेता हूँ 5, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन आ सकता है, ये 5x यहाँ लिख लो, 2x यहाँ लिख लेते हैं, ताकि वो एक डिजिट में हमको डबल क्रॉसिंग नहीं करना पड़े, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ देखो दोनों में क्या है, दोनों में यहाँ पे क्या है 2 है, दिख रहा है क्या, x है, x ले लो, अंदर क्या बचेगा √2x + 1, सॉरी 2 बचेगा। फिर यहाँ भी इतना ही आना चाहिए, पर यहाँ तो 5 ले लेंगे कॉमन, तो कितना आ रहा है x + √2 आ रहा है, तो यहाँ तो डिजिट आ ही नहीं रहे, तो हम इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं। तो आपको इसमें समझना होगा कि यदि हम √2 × √2 करते हैं तो इक्वल कितना आता है 2, यानी मैं इस 2 को √2 और √2 लिख सकता हूँ, 2 √2 है, तो यहाँ से मैं √2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ लिखेंगे कि √2x² प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ, √2 × √2x प्लस 5x प्लस 5 √2 = 0। तो इन दोनों में से आप कॉमन ले सकता हूँ, इसमें √2 और x दोनों है, तो यहाँ लेंगे √2x कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, प्लस में क्या आ जाएगा √2 यहाँ आ जाएगा, फिर इसमें से 5 कॉमन लोगे तो यहाँ भी x + √2 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा 0। बस यही समझना है, ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कि 2 को हम √2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बार दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों कॉमन लिए तो x + √2 एक वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड √2x + 5 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब सेपरेट 0 करेंगे, x2 = 0 एंड 2x + 5 इक्वल भी आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार √2 आ जाएगी और एक बार यहाँ पे √2x = -5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -5/√2 आ जाएगी। इस टाइप में ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ लिख सकते हो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर √2 - एंड -5/2, इस टाइप में दोनों वैल्यू। तो ये दोनों सवाल हो गए। अब हमारा कौन सा सवाल रहा है, सवाल नंबर 5 रहा। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 में हमें सिर्फ 8 दिया है, वो कंफ्यूजन क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है वो। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ दोनों कुछ भी मत करो, ये 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो इन दोनों में, 8 2 जा 16 x² -8 बन जा 8 + 1 अपोन में क्या आता है 8 इक्वल क्या आएगा 0। ये 8 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा 0 में, कहाँ होगा 0 में। तो जब आप 16x² -8x + 1 = 0 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो 16x² -x 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ये बन रही है हमारी सिंपल है इक्वेशन। तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में, यानी ऐसे डिजिट बताने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस या माइनस टड़े, हम प्लस या माइनस टड़े तो 8 आए। तो ऐसा कौन सा डिजिट हो सकता है जिसको प्लस माइनस करने पे 8 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो 4 4 जा 16 और 4 कितना होता है 8। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे
16x² माइनस था 4x माइनस 4x, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होगा, जब जाके माइनस में वैल्यू चाहिए, माइनस में भी चाहिए बी का मान, प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0, दोनों पे पेयर बना लो, 4x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस था 1, यहाँ पे भी क्या कॉमन आ सकता है, माइनस कॉमन आ सकता है, तो ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4x, और ये प्लस था है तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब 4x कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 देन 4x माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0, दोनों के सेपरेट करेंगे 0, माइनस 1 इक्वल 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल भी 0, देन 4x इक्वल 1 एंड x इक्वल 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू हो जाएगी 4x 1 एंड x इक्वल 1/4, तो ये आ गई हमारे पास क्या है x की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा कौन सा बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ देख लेते हैं, यही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 100x² है ना, माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल कितना आ जाएगा 0। आप प्लस देख लो, प्लस 1 ही लिखा है ना, तो प्लस 1 लिखा हुआ है वहां पे, हमने देख लिया। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा, 100 बन जा 100 आएगा, एंड 100 बन जा, जब 100 आएगा तो ए और सी कितना है 100, तो 100 मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 20 आना चाहिए, तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 100, और 10 कितना होगा 20, तो हम 10 और 10 2 टाइम ले सकते हैं, तो 100x² माइनस का 10x और माइनस का ही 10x, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव होगा जब जाके हमारे पास 20 आएगा, इक्वल 0। दो के पेयर बना लो, इन दोनों में 10 और x कॉमन ले सकते हो, यहाँ 10x माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का क्या कॉमन ले सकते हो 1, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आ जाएगा 10x माइनस 1 एंड देन 10x माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। यहाँ आधा सवाल यहाँ पे कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को सेपरेट करो, लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल 0, देन 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो 10x 1 उधर जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल 1/10 आ जाएगा, यहाँ पे 10x 1 उधर जाएगा तो x इक्वल 1/10 आ जाएगा, तो 10 की वैल्यू 1/, वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने रूट्स आ जाएंगे 2 रूट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, रूट से कितने हो जाएंगे 2, यानी x की वैल्यू 1/10 आ रही है, तो यहाँ पर दोनों के सिमिलर रूट्स है, तो x की वैल्यू में लिखोगे द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, लिखोगे 1/10 एंड 1/10 इक्वल, यहाँ पे दोनों सिमिलर, माइनस का कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर कितने 5, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं स्क्रीनशॉट।